आखिर अब बीजेपी के स्पीकर पद का मामला एकदम फंस गया है। फंस इसलिए गया है कि इंडिया गठबंधन ने साफ तौर पर एक लंबा मैसेज टीडीपी के पास पहुंचा दिया है कि आप अपना स्पीकर खड़ा करिए, हम सब इंडिया गठबंधन उसका समर्थन करेंगे। ये मैसेज चंद्रबाबू नायडू को समझ में भी आ गया। अब उनका एक्शन प्लान पर इंडिया गठबंधन की नजर है, लेकिन बीजेपी के ऊपर शिकन पड़ गई है। चेहरे पे इसलिए शिकन पड़ रही है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी चाहती है कि कुछ ना कुछ हो, लेकिन सारे अच्छे मंत्रालय उसके पास हों और स्पीकर तो उसका खुद का खुद हो, क्योंकि वो 1999 नहीं बनना चाहती। मगर बीजेपी के अंदर एक बहुत बड़ा, सबसे बड़ा मुश्किल ये है कि बीजेपी भले गठबंधन में सहयोगियों को साथ लिए हुए है, लेकिन मौका आने पर गठबंधन में भी से लगा सकती है। ये टीडीपी को भी पता है, जेडीयू को पता है। जेडीयू को इसलिए पता है कि जब इससे पहले जब तेजस्वी यादव के पास दोबारा भाग के आए थे, तब पूरी जेडीयू को खाने की तैयारी बीजेपी कर रही थी कि इस जेडीयू की पूरे राजनीतिक विरासत को ख़त्म कर देंगे। उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पहले तोड़ा और तोड़ने के बाद इस पे बवाल चलता रहा, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्री जेडीयू के बनाया, जेडीयू की कोटे से बनाया। लेकिन आखिर मौके पर नीतीश भाग गए और उन्होंने उनको पार्टी से बेदखल कर दिया। हालांकि फिर उन्होंने सियासत का मोहरा साथ लिया और अपनी पार्टी को बचाने के लिए आरजेडी के करीब आया, लेकिन उसके बाद भी यही मामला हुआ। आखिर फिर वो भाग के चले गए बीजेपी के साथ। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से एकदम पीच इसलिए फंस गया है कि फंसने का सबसे बड़ा मसला ये है कि साफ तौर पर एक इंगित मामला हो गया है कि टीडीपी चाह रही है कि उसका स्पीकर बने, क्योंकि उसको पता भी है कि बीजेपी उसके साथ क्या कर सकती है। हालांकि शिवसेना के संजय राउत ने बयान दिया कि एकदम साफ तौर पर शिवसेना हम साथ टीडीपी खड़े हैं। इस तरह से इंडिया गठबंधन ने भी साफ तौर पर कह दिया कि हम टीडीपी के साथ खड़े हैं। अब सोचना टीडीपी भी सोच रही है, वैचारिकता से वो सोच रही है कि स्पीकर उसका बने, लेकिन अब चंद्रबाबू नायडू क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो हमेशा गेम खेलने के बड़े माहिर आदमी हैं, क्योंकि 99 में बड़ा अच्छा गेम खेला था उन्होंने और इसके बाद इसमें भी है। लेकिन ये तो सबको पता है कि अस्थिर सरकार रहेगी और अगर स्थिर भी बनना चाहेगी तो अपने सहयोगियों को तोड़ेगी, इसलिए सभी कुछ ना कुछ घबराए हुए हैं। लेकिन ये पेच पूरी तरह से अब इंडिया गठबंधन के फेवर में आ गया है। इंडिया गठबंधन के फेवर में आया क्योंकि टीडीपी को वो अपनी सहानुभूति दिखा रही, सहानुभूति ले भी रही है। भले स्पीकर पर बात बन ना पाए, लेकिन ये तो पक्का है कि टीडीपी को साधने में ज़्यादा वक्त इंडिया गठबंधन को नहीं लगेगा। बिहार चुनाव ना होता तो नीतीश बाबू भी गेम कर जाते, लेकिन नीतीश बाबू बिहार चुनाव को देखकर गेम नहीं कर रहे हैं। शायद वो लग रहा है कि कहीं उलझ ना जाए, लेकिन हालात फिर भी कैसे हों, लेकिन ये एकदम पेच पूरी तरह से फंसा हुआ है।